हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए जो चैप्टर लेके आया हूँ, उस चैप्टर का नाम है सिलोजिज्म यानी कि न्याय तथा निगमन। कुछ लोग इसे श्लोक के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसे कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, बट ये कथन निष्कर्ष नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। चैप्टर का नाम है न्याय तथा निगमन। इस चैप्टर में जो हम आज पढ़ेंगे, इसका एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलेगा ही। यूपी पुलिस में ज़्यादा नहीं 10-11 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, जो मेरे पास हैं। जो है मैं वही करा सकता हूँ, बाकी तो नहीं। तो आज सिर्फ वही चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। पहला, आपको 2-3 तरीके के कथन होते हैं जो पता होने चाहिए। कथन होता है जैसे कि सभी ए बी है, सभी लिखा होता है कभी भी। अब ए बी क्यों लिखा है मैंने? ए बी की जगह आप कुत्ता, बिल्ली, सुआ, शेर, चूहा, बिल्ली, कुछ भी लिख लो। मतलब ए की जगह होशियार, बी की जगह इंसान, मंत्री, बुद्धिमान, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे, शिक्षक, स्टूडेंट, कुछ भी जो मन करे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो कभी भी बोलेगा सारे ए बी हैं तो सारे के सारे ए किसके अंदर आ जाएंगे? बी के। ये डायग्राम बनेगा। तो बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएंगे चुटकियों में। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं। दूसरा डायग्राम क्या होता है? दूसरा होता है कुछ ए बी है। अगर कभी भी बोलेगा कुछ ए बी है तो याद रखिएगा इसका डायग्राम ये होता है, ए और ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर। और आखिरी तीसरा जो आपको याद रखना है वो है कोई ए बी नहीं है। तो अगर बोलेगा कोई ए बी नहीं है, इसका भी आपको डायग्राम याद रखना है कि ए अलग और बी अलग, कोई ए बी नहीं है। ये हो गया आपका अगला डायग्राम। तो ये कुछ 3 डायग्राम है जो आपको याद रखने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सारे आंसर अपने आप आएंगे। ठीक है, बस ये 3 डायग्राम आपको याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। तो अब क्या होगा? अगर ये 3 डायग्राम आपको आते होंगे तो जो भी क्वेश्चन बोलेगा आपको उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना देने, आंसर आपका अपने आप आता चला जाएगा। कैसे? तो क्वेश्चन आपको साइड में मैं दिखाऊंगा और इधर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा डायरेक्टली सॉल्व करके, कैसे हम करते हैं, क्या आंसर आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से हैं, कैसे हैं, और मैं आपको क्वेश्चन साइड में शो कराता रहूँगा और सॉल्व कराता रहूँगा। ज़्यादा नहीं है, 10-11 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला कथन आपको साइड में दिख रहा है। कथन में बोला कोई भी खिड़की मछली नहीं है। तो कोई भी कोई भी खिड़की मछली नहीं है, इसका मतलब क्या है? डायग्राम कैसा बनेगा? जो मैंने तीसरा डायग्राम बताया था अभी आपको, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, यानी कि इसका डायग्राम बनेगा कि खिड़की बनेगी इधर और मछली आ जाएगी अलग। क्यों? उसने बोला कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो खिड़की अलग मछली अलग, बिल्कुल अलग अलग बन गए। दूसरा बोला सभी मछलियां मनुष्य हैं। जब आपसे बोला सभी मछलियां मनुष्य हैं तो आप सारी की सारी मछलियां किसके अंदर बना दोगे? मनुष्य के अंदर। आपने ये बना दिया। अब कुछ बच्चों ने तुरंत जैसे ही मैंने ये बनाया दिमाग में आया होगा, सर ये मनुष्य इसके अंदर भी तो जा सकते थे। हाँ बेटा, जा सकते थे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखना, ये भी डायग्राम बन सकता है, और अगर आप मनुष्य को इसके अंदर ले जाओगे वो डायग्राम भी सही होगा। आप मनुष्य को इतना बड़ा कर दोगे कि दोनों उसके अंदर आ जाए, वो भी सही होगा, कोई भी डायग्राम गलत नहीं है। तो फिर बोले सर आंसर कैसे बताएंगे? तो ध्यान रखना, निष्कर्ष वो सही होगा जो दोनों तीनों डायग्राम में से। आप कितने ही बनाओ, कुछ का मन है मनुष्य यहाँ बना लो, किसी का मन है मनुष्य यहाँ बना लो, लेकिन निष्कर्ष कौन सा सही होगा? जब आप निष्कर्ष चेक करोगे तो ये ध्यान रखना, निष्कर्ष वो सही होगा जो इस डायग्राम में भी सही हो, आप दूसरा जो बनाने को कह रहे हो उसमें भी सही हो, और जो तीसरा बनाने को कह रहे हो उसमें भी सही हो। जो तीनों डायग्राम में सही वो तो सही, और किसी एक डायग्राम में भी अगर गलत हो गया तो उसे हम क्या मानेंगे? गलत मानेंगे। बस इतना ध्यान रखना। तो आते हैं पहले निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष बोला कोई खिड़की मनुष्य नहीं है। तो यहाँ तो ये सही लग रहा है, कोई खिड़की मनुष्य नहीं, लेकिन मैंने क्या बताया? दूसरा डायग्राम इसका जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये खिड़की मछली नहीं है, तो मछली इधर आ गई, कोई भी खिड़की मछली नहीं है। और फिर बोला सभी मछलियां मनुष्य हैं, तो जब मैंने मनुष्य बनाए तो मनुष्य कुछ खिड़की के अंदर भी चले गए। तो पहला निष्कर्ष बोला कोई खिड़की मनुष्य नहीं है। देखो यहाँ गलत हो गया। क्यों? यहाँ कुछ खिड़कियां मनुष्य हो गई, और किसी एक डायग्राम में भी गलत, मतलब गलत। तो पहला वाला क्या हो गया बेटा? गलत। आते हैं दूसरे पे। दूसरे में बोला कोई मनुष्य खिड़की नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। क्यों? देखो कुछ मनुष्य खिड़कियां हैं, कोई मनुष्य खिड़की नहीं, मतलब अलग अलग होना चाहिए था, जो इसमें है, लेकिन क्योंकि इसमें नहीं है और किसी एक डायग्राम में भी नहीं है तो उसे हम क्या मानते हैं? गलत मानते हैं। तो बेटा दूसरा वाला भी क्या हो गया? गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है कुछ मनुष्य मछलियां हैं। अब मुझे बताओ, देखो इस वाले डायग्राम में अंदर से बाहर जा रहे हैं, तो देखो सारी मछली तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का कुछ हिस्सा तो होगा जो मछली के अंदर आ रहा होगा। तो आप याद रखिएगा ध्यान से मेरी बात को, कभी भी हम अंदर से बाहर जाते हैं तो होता है सभी, मतलब सभी मछलियां मनुष्य हैं। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर आते हैं तो होता है कुछ।
यानी कि कुछ मनुष्य मछली हैं। तो ये हमेशा काम करेगा। तो ध्यान रखना, अंदर से बाहर सभी वाला रूल लगता है, बाहर से बाहर कुछ वाला लगता है, बाहर से अंदर में। तो यहाँ कुछ मनुष्य मछलियां, इसमें भी सही, यहाँ भी बाहर से अंदर कुछ मनुष्य मछलियां, इसमें सही। कोई और डायग्राम बनाओगे उसमें भी सही, मतलब सही, क्योंकि ये सब में सही है, इसलिए तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा पढ़िए। चौथा बोला सभी मनुष्य मछलियां हैं। क्या सारी मनुष्य मछलियां हैं? बोले नहीं सर, सारे मनुष्य मछली के अंदर नहीं आ रहे। तो चौथा वाला क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। पहला वाला डायग्राम क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर हो गई बात? क्या करना है, जो कहे वो बना लूं, जो निष्कर्ष, अब अगर पॉसिबिलिटी एक से ज्यादा डायग्राम की है तो आप बना के रख लो, और जो निष्कर्ष सब डायग्राम में सही होगा वो तो सही, और जो किसी एक डायग्राम में भी गलत वो गलत। बस इतना आपको याद रखना है। डन। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या देखें। दूसरा क्वेश्चन था कुछ चौक डस्टर है। देखिए दूसरा, अगर कुछ चौक डस्टर है, आपको पता था कुछ का डायग्राम ये बनता है, कुछ चौक डस्टर है, आपने बना दिया। फिर बोला सभी डस्टर बोर्ड है। सारे के सारे डस्टर क्या है, बोर्ड है। सारे डस्टर आपने बोर्ड के अंदर, डायग्राम बन गया, यही बनाएंगे। कुछ लोग इससे बड़ा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो। निष्कर्ष वही सही होगा जो दोनों में सही है, किसी एक में भी गलत तो गलत। फिलहाल इससे काम चल रहा है। निष्कर्ष चेक करिए पहला, कुछ चौक बोर्ड है। क्या चौक बोर्ड के अंदर जा रही है? बोले हाँ सर जा रही है। इसको और बड़ा करोगे तो भी जाएंगे, यानी कि पहला वाला क्या हो गया बेटा, पहला वाला हो गया सही, क्योंकि दोनों डायग्राम में सही है। डन। अगले पे आओ। अगले में बोला कोई डस्टर बोर्ड नहीं है। कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, क्या हो गया, गलत। क्यों? आपको साफ साफ दिख रहा है सारे डस्टर बोर्ड है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कोई डस्टर बोर्ड नहीं है, क्योंकि ये नहीं बोल सकते। दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन मैंने आपको आराम से समझा दिया, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन है उसमें समय मुझे लगता है कि आपका मैं वेस्ट करूं। क्वेश्चन साइड में शो होते रहेंगे, मैं आपको जल्दी सॉल्व कराता रहता हूं, जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो। अगर 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो रहे हैं तो क्या बुराई है हमारी, है ना। जितना जल्दी हो जाए उतना कम समय में ज़्यादा सीख पाओगे ना, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। फिर भी इतनी जल्दी भी नहीं करूँगा कि आपके समझ में ही ना आए, है ना। तो आराम से लेके चल रहा हूँ, लेकिन इतना लेट भी नहीं, इतना स्लो भी नहीं, इतना फास्ट भी नहीं, ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसकी भी समझ में आए, और जो पहले से पढ़ता आ रहा है उसे ये लगे यार क्या करा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों को मिक्स करके चलता हूँ। ठीक है। सारी यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, 2018 में आए हुए क्वेश्चन थे दोनों, तो सारे 2018-2019 के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अभी कुछ नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ यूपी पुलिस के 2018 और 2019 के क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोई पूरा चैप्टर पढ़ना चाहता हो तो वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वहाँ से पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोला कुछ मेज टोपियां हैं। ठीक है, अभी कैसा डायग्राम बनेगा? बोले सर कुछ का तो आपने अभी बनाया था, कुछ मेज टोपियां हैं, मतलब ये बनेगा कुछ मेज टोपियां हैं। आगे बढ़िए। कोई टोपी काली नहीं है। अब कोई टोपी काली नहीं है तो काली बिल्कुल अलग आएगी टोपी से। कोई टोपी काली नहीं, काली बिल्कुल अलग है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, काली अलग इधर भी आ सकती है और ये काली मेज में जा सकती थी, क्योंकि टोपी काली तो नहीं है, मेज तो काली हो सकती है। तो काली इधर भी जा सकती थी, अलग भी आ सकती है। मैंने दोनों बना के इधर बना के रख लूँ, लेकिन याद रखना दिमाग में कि इधर भी आ सकती है, ये माइंड में रखो बस। निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला बोला कुछ टोपियां डेस्क हैं। कुछ टोपियां डेस्क हैं। डेस्क मतलब क्या होता है बेटा, मेज होता है। तो यहाँ चेक करो, कुछ टोपियां डेस्क हैं। क्या क्या है? बोले हाँ सर बिल्कुल है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? बोले सर पहला वाला हो जाएगा सही। कुछ टोपियां डेस्क हैं, देखो चेक करो, कुछ टोपियां डेस्क हैं। बोले हाँ है, इसमें भी है। इस डायग्राम को इधर ले आओगे तो भी रहेंगे। तो टोपियां तो डेस्क है ही है, पहला वाला सही हो गया। दूसरा चेक करो। दूसरा था कोई डेस्क काली नहीं है। कोई डेस्क काली नहीं है। इस डायग्राम में तो बेटा सही लग रहा है आपको, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ध्यान में रखना है कि काली इस साइड भी आ सकता था। तो अगर मैं बोलूंगा कोई डेस्क काली नहीं है तो इस डायग्राम में गलत हो जाएगा, और किसी एक डायग्राम में भी अगर गलत है तो उसे हम क्या मानते हैं, गलत। तो इसमें दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें तो सही था लेकिन इसमें गलत है, और किसी एक में भी गलत है उसे हम गलत मानते हैं, फिर दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्लियर हो गई बात? डन। इन 3 को रफ करता हूँ, 3 करके करेंगे क्योंकि ज्यादा डायग्राम घिचपिच ना हो जाए। 3 क्वेश्चन हो गए, आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, जब तक मैं ये रफ कर रहा हूँ आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। जब तक मैं ये रफ कर रहा हूँ आप लोग अगला क्वेश्चन ट्राई करें। चलिए, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, और बाय चांस अगर आपसे नहीं हुआ है तो मैं बताता हूं आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है कुछ पेंट्स किताबें हैं। अगर कुछ पेंट्स किताबें हैं तो डायग्राम कैसा बनेगा? बोले सर इधर आएंगी पेंट्स और इधर आएंगी किताबें। कुछ पेंट्स किताबें हैं। दूसरा, सभी पुस्तकें, किताबें मतलब पुस्तकें की बात है, सभी पुस्तकें पेंसिल है। तो सारी की सारी पुस्तकें क्या हैं, पेंसिल।
ये बन गया बेटा डायग्राम। ये बड़ा होके अंदर भी बाहर भी जा सकता था, ये आपको पता ही है, तो ये बना के छोड़ दिया। ध्यान में रखना है कि ये बड़ा भी हो सकता है। निष्कर्ष पहला, कुछ पेन्स पेंसिल हैं। क्या कुछ पेन्स पेंसिल हैं? बोले हाँ सर बिल्कुल है, यानी कि पहला वाला क्या हो गया बेटा? सही। दूसरा पढ़ो, कोई पेंसिल किताब नहीं है। अब देखो कोई पेंसिल किताब नहीं है, क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कुछ पेंसिल किताब आएंगी ही, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो गया? इसका आंसर हो गया पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो गया? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। डन। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे गलत करके आते हैं, इतना मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे, या कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। कथन है प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, यानी कि जो भी मंत्री है वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? छात्र के। प्रत्येक का मतलब होता है सभी, तो प्रत्येक मंत्री छात्र, छात्र के अंदर आ गया। फिर बोला अगला कथन, प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। प्रत्येक छात्र यानी कि सारे के सारे छात्र क्या हैं? अनुभवहीन, उनको कोई अनुभव नहीं है। ये डायग्राम बन गया आपका, आपने बना दिया। अब पढ़िए निष्कर्ष पहला। पहला निष्कर्ष है प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। देखो एक बात बताओ, सारे के सारे मंत्री अनुभवहीन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बोले आ रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया। डन। दूसरा पढ़ो। दूसरा बोला कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। ये भी देख लो, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। क्या है दूसरा? कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं। अगर हम इसकी बात करें तो आप मुझे बताओ, कुछ अनुभवहीन लोग छात्र के अंदर आएंगे नहीं आएंगे? बोले बिल्कुल आएंगे। क्यों? अनुभव से जब अंदर जा रहे हो तो कुछ, बाहर से अंदर जाते हैं कुछ लगता है, तो दूसरा वाला भी क्या हो गया? सही। और पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों आपका सही हो गया। डन बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, 5 हो गए। छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोला आपका कुछ मुर्गियां बत्तख हैं। अगर कुछ मुर्गियां बत्तख हैं, कथन साइड में दिख रहा है, तो मुर्गी इधर, मुगरी बुगरी नहीं है, सुना था ना वो, कुछ मुर्गी बत्तख है, आपने बना दिया। फिर सभी बत्तख कबूतर है। फिर डायग्राम ज्यादातर यही बन रहा है, तो सारी सारी बत्तख किसके अंदर आ गई? कबूतर के। ये डायग्राम बन गया आपका। डन। निष्कर्ष पढ़ो पहला। पहला बोला कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। क्या मुर्गी कबूतर में जा रही है? बोले हाँ सर जा रही है, पहला वाला सही। दूसरा, कुछ कबूतर बत्तख हैं। क्या कुछ कबूतर बत्तख हैं? बोले हाँ सर बाहर से अंदर जाते हैं कुछ लगता है, दूसरा वाला भी सही। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। डायग्राम बन गया, सिखाई दिया मैंने बनाना आपको, सब आंसर आ ही रहे जल्दी जल्दी। क्लियर? एक और कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 11 क्वेश्चन है, 3 पहले कर लेते, 4 अब कर लेते हैं, 4 अगली बार में, तो मिटाना बार बार नहीं पड़ेगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, आज की वीडियो खत्म कर देंगे। अगला देखो, अगला कथन जो बोला वो ये बोला कि सभी फूल नीले हैं। लो जी, सारे फूल अगर नीले हैं तो सारे के सारे फूल जो हैं किसके अंदर आएंगे? नीले के अंदर। सभी फूल नीले हैं। फिर बोला नीले का मतलब गुलाबी है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, नीले का मतलब गुलाबी है। अगर नीले का मतलब गुलाबी है, यानी कि नीले बोले या गुलाबी बोलो एक ही बात है, यानी कि सारे के सारे नीले क्या हैं? गुलाबी हैं। यह समझना पड़ेगा, नीले गुलाबी हैं, तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सारे के सारे नीले किसके अंदर आएंगे? गुलाबी के अंदर आएंगे। अगर ये आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी समझने में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, वरना फिर आप मुझसे मत कहिएगा कि आपका आंसर गलत हो गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डन हो गई बात। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 1 मिनट बस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला कुछ फूल गुलाबी हैं। अब चेक करो जरा, क्या कुछ फूल गुलाबी हैं? अब यहाँ बच्चे गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं? बोले सर यहाँ तो सारे फूल गुलाबी हैं, तो आप कुछ क्यों बोल रहे हो? अब यहाँ समझ लो, पहली बात, कुछ फूल गुलाबी हैं, पहला वाला सही। अब ये सही क्यों है, बस ये समझा देता हूँ। इसमें सबसे बच्चा गलती करता है कि सर जब सारे फूल गुलाबी हैं तो आप कुछ क्यों बोल रहे हो? बेटा एक बात बताओ, मैं किसी क्लास में आया, मैंने बोला इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सारे बुद्धिमान हैं, और फिर मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, तो अगर सारे बुद्धिमान हैं तो कुछ बुद्धिमान तो होंगे ही ना। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मॉल में से कोई भी सामान खरीद सकते हो। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप मॉल में से कुछ भी सामान खरीद सकते हो। फिर बाद में मैंने आपसे बोला कि आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो, आप कुछ सामान खरीद सकते हो। तो अगर आप कुछ भी खरीद सकते हो, सभी सामान खरीद सकते हो, तो कुछ तो खरीद ही सकते हो ना। अगर आप आपको इतना पैसा है कि आप मॉल में से कुछ भी खरीद, सारा सामान खरीद सकते हो, सारा। अगर सारा खरीद सकते हो, तो मैं बोल रहा हूँ आप कुछ सामान खरीद सकते हो, तो सारा खरीद सकते हो तो कुछ तो खरीद ही लोगे ना। यानी कि ध्यान रखिएगा, सभी से कभी भी, अगर कथन में सभी दिया है और निष्कर्ष में कुछ दिया है, तो सभी से कुछ वाला हमेशा सही होता है। अगर सारे फूल गुलाबी हैं, यानी कि कुछ फूल तो गुलाबी होंगे ही होंगे। मैंने एक जगह रख दिया, मैंने बोल दिया सारे के सारे फूल जो भी रखे हैं इस कमरे में सारे गुलाबी फूल हैं। अब मैं बाद में आके बोलूँ कुछ फूल गुलाबी हैं, तो जब सारे हैं तो कुछ तो है ही ना। यानी कि सभी से कुछ वाला हमेशा सही होता है, ध्यान रखना है आप। तो पहला वाला क्या हो गया? सही। दूसरा,
कुछ फूल नीले हैं, जब सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही, दूसरा वाला भी सही। तीसरा, सभी फूल गुलाबी हैं, सारे फूल गुलाबी हैं, बोले हाँ वो भी सही, तो तीसरा वाला भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यह आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। 4 क्वेश्चन कंप्लीट, अगले 4 आपको साइड में दिखेंगे, ये मैं रफ करता हूं। 7 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। जहां जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोला गाड़ियां मशीन है। देखो गाड़ियां मशीन है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, गाड़ियां मशीन है मतलब सभी गाड़ियां मशीन, ये आपको समझना पड़ेगा। गाड़ियां मशीन है तो ऐसे बनेगा। डन। फिर बोला सभी ट्रक गाड़ियां हैं, अगर सारे ट्रक गाड़ियां हैं तो सारे के सारे ट्रक किसके अंदर आएंगे, गाड़ियों के। ये आ गए सारे ट्रक गाड़ियां हैं, ठीक, सारे ट्रक गाड़ियों के अंदर आ गए, इसी के अंदर आ गया। निष्कर्ष बोला पहला गाड़ियां ट्रक हैं, क्या सारी गाड़ियां ट्रक हैं, बोले नहीं, तो पहला वाला क्या हो गया गलत। क्यों, जब मैंने बोला गाड़ियां मशीन है तो मैंने क्या बनाया था, सारी गाड़ियां मशीन के अंदर बनाई थी। अब जब मैं बोल रहा हूँ गाड़ियां ट्रक हैं तो क्या सारी गाड़ियां ट्रक के अंदर आ रही हैं, बोले नहीं आ रही, मतलब पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान रखना बच्चे सही करे आते हैं। दूसरे बोला मशीनें गाड़ियां हैं, क्या मशीनें गाड़ियां हैं, मशीनें गाड़ियां मतलब सारी मशीनें गाड़ियां, क्या सारी मशीनें गाड़ियों के अंदर आ रही हैं, बोले नहीं आ रही, दूसरा वाला भी गलत। अगर सभी लिखा हुआ नहीं है और लिखा है ऐसे मशीनें गाड़ियां मतलब सभी की बात करेगी, सारी मशीनें गाड़ियां, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा बोला ट्रक मशीनें हैं, क्या ट्रक मशीनें हैं, बोले हाँ सर सारे के सारे ट्रक क्या है, मशीनें हैं, तो यानी कि तीसरा वाला क्या हो गया, सही, ट्रक तो मशीनें हैं ही हैं, यानी कि तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। 8वां हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो में, बार बार बोल रहा हूँ, बस इतनी करेंगे कि 15-20 मिनट की वीडियो, 10-12 क्वेश्चन है, 15-20 मिनट में काफ़ी हो जाएंगे, है ना। 9वां क्वेश्चन क्या है बेटा, सारे प्रीवियस से कराऊंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। कथन है कुछ कौवे कबूतर है, बना दो बेटा डायग्राम, एक तरफ कौवे एक तरफ कबूतर, कुछ का डायग्राम आपको पता है ऐसे बनता है। नेक्स्ट, सभी कबूतर मोर है, तो सारे के सारे कबूतर क्या हैं, मोर, तो सारे कबूतर किसके अंदर आ गए, मोर के अंदर आ गए। अब निष्कर्ष पढ़ो, पहला बोला कुछ कौवे मोर है, क्या कुछ कौवे मोर है, बोले हाँ बिल्कुल है, पहला वाला सही। दूसरा, कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई मोर कबूतर नहीं, ये क्या हो गया, गलत। क्यों, कुछ मोर कबूतर है, बाहर से अंदर जाते हैं, कुछ वाई लगती है, यानी कि कोई नहीं मतलब गलत बोल रहे हो, दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। फिर समझ लो, कथन में बोला था पहला कुछ कौवे कबूतर है, आपने बना दिया, फिर बोला सभी कबूतर मोर है, आपने बना दिया। पहला निष्कर्ष क्या बोला, कुछ कौवे मोर है, कुछ कौवे मोर के अंदर आ रहे हैं, बोले आ रहे हैं, पहला वाला सही। दूसरा बोला कोई मोर कबूतर नहीं है, तो मोर तो कबूतर है, कुछ तो आएंगे, यानी कि दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। डन। 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कुछ कौवे शेर है, फिर से सेम डायग्राम, अब कबूतर की जगह शेर कर दिया, बस कुछ कौवे शेर है, बस वो 3 डायग्राम जो शुरू के बताते वो ध्यान रखना, डायग्राम बनाने का तरीका सेम है। कुछ कौवे शेर है, बना दिया आपने। सभी शेर तेंदुए हैं, तो सारे के सारे शेर क्या हैं, तेंदुए, ये लो जी, सभी शेर तेंदुए हैं। निष्कर्ष क्या बोला, पहला बोला कुछ कौवे तेंदुए हैं, क्या कुछ कौवे तेंदुए हैं, बोले हाँ बिल्कुल है, पहला वाला सही। दूसरे पे आओ, कोई शेर कौवा नहीं है, कोई शेर कौवा नहीं है, दूसरा वाला क्या हो गया, गलत, क्योंकि शेर तो कौवे में जा रहे हैं, वो बोल रहा है कोई भी शेर कौवा नहीं है, मतलब गलत बोल रहा है, दूसरा वाला गलत। आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। इतना स्लो क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी आखिरी क्वेश्चन बचा है, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, आखिरी क्वेश्चन और करा रहा हूँ, चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा। 15-20 मिनट की वीडियो हुई, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि अभी 20 मिनट भी हुए होंगे पूरे, ठीक है, मुझे इतना अंदाजे से लग रहा है कि 20 मिनट में भी हुए नहीं है, और हमने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर के कर लिए, इतने ही आए थे भाई, है ना, तो जो आए थे मैं वो करा रहा हूँ। चैप्टर तो बड़ा है और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन यूपी पुलिस के लेवल की अगर बात करो तो यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन आए हुए, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो बैंकिंग के क्वेश्चन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि पहले जॉब ले लो, उसके बाद टीचर बनते रहना। और मैं एक छोटा सा अनुरोध, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, मुझसे या किसी और से, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, उन सभी से एक छोटी सी राय है, मैं अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दूँ करने के लिए, तो वो आपको मैं खुद करने के लिए दे रहा हूँ, किसी और टीचर से पूछने के लिए नहीं दे रहा हूँ। तो आप कृपया करके उसे किसी और टीचर से ना पूछें, आप खुद करें। उससे किसी और टीचर से पूछ के कर भी दिया तो आपने फिर क्या तोप मारी, आपको दिया जा रहा है, आपने खुद मेहनत करी, किसी और टीचर से पूछ रहे हो, सेम चीज़। अगर कोई और टीचर, आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, कोई भी टीचर हो, चाहे वो A to Z, बहुत सारे टीचर्स हैं, फेमस टीचर्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप अगर उनसे पढ़ रहे हैं और वो आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए दे रहे हैं, तो वो आप करें, वो आप अपने तक सीमित रखें, आप हमसे आके ना पूछें। उसका रीज़न सिंपल सा रहता है, सिंपल सा रीज़न एक ही है
क्योंकि वो आपकी मेहनत के लिए दिया जा रहा है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, हमारी प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया जा रहा। तो आप हमें बताएंगे, हम बता भी देंगे तो फ़ायदा नहीं है। तो मैंने ये कोशिश करी है, नोटिस किया कि बच्चे काफ़ी तर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछ रहे थे जो यूट्यूब पे टीचर्स करा रहे हैं, कोचिंग में भी, व्हाट्सएप पे भी मुझ पे आ रहे हैं। तो मैंने एक फ़ैसला लिया है, मैं आप सभी को बिल्कुल अनाउंसमेंट कर देता हूँ, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कि आप मुझसे किसी भी किताब का क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे यूट्यूब का क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं नहीं बताऊंगा। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें कोई, ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल डिसीजन है। उसका रीज़न काफ़ी सारे हैं जो मैं यहाँ अनाउंस नहीं करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ जो कंट्रोवर्सी हो या किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। बस सिंपल सी बात इतनी है, मैं यूट्यूब के क्वेश्चन बताना पसंद नहीं। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन पूछो, आप मुझसे अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पूछो, लेकिन ऑफलाइन आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन क्वेश्चंस मत पूछो, प्रीवियस ईयर पूछो आप मुझसे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप मुझसे किसी भी बुक से उठाओ, कोई भी अच्छे से अच्छा राइटर उठा लो, इतने अच्छे अच्छे राइटर हैं, जितने यूट्यूब के टीचर्स हैं उनकी भी ऑफलाइन बुक हैं। आप ऑफलाइन बुक से क्वेश्चन पूछो, मैं आपको ना बताऊं तो आप मुझे बताइएगा, डन। लेकिन मैं यूट्यूब के क्वेश्चन आपसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, कुछ टीचर्स आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपकी मेहनत के लिए दे रहे हैं, या कुछ चैलेंज बना रहे हैं। मैं कोई क्वेश्चन अपने पास से चैलेंज बना के दे दूँ तो वो शायद आप किसी से भी पूछो वो आपको ना बता पाए, क्योंकि मैंने क्या किया है वो सिर्फ मुझे पता है। अगर मैंने गुणा सपोज करिए 5/2 से गुणा करके 4/5 जोड़ के और फिर 3/5 से भाग दे दिया, किसी भी पैटर्न में कोई निगुणी का क्वेश्चन दिया, उसमें मैंने ये पैटर्न लगाया, तो ये मैंने कुछ भी सोच के बनाया है। तो ये कुछ भी सोच के बनाया है, तो ये मैं ही बता सकता हूँ और कोई नहीं बता सकता। और बता भी दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत समय वेस्ट होगा। बता भी देंगे, आप मुझे भेजेंगे, मैं सॉल्व कर भी दूंगा कोई क्वेश्चन, लेकिन उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? मैंने दिमाग लगाया तो मेरा ही माइंड तेज हुआ। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका दिमाग तेज हो, आप दिमाग पे लोड डालो और आपका दिमाग काम करे, ठीक है। तो मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी बच्चों से कि मुझसे यूट्यूब के क्वेश्चंस ना पूछें, और अगर पूछेंगे और मैं ना रिप्लाई करूँ तो उसका बुरा ना माने, क्योंकि मैंने ये फैसला लिया है कि मैं यूट्यूब के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा मेरे के अलावा। मैं कह रहा हूँ, आप मुझसे स्क्रीनशॉट लेके पूछ रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन कोई और टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि हर टीचर का अपना एक अलग स्टाइल होता है। फिर आप कंपेयर करते हो, ये अच्छा पढ़ाते हैं या वो अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि मुझसे तो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि मैं किसी से कंपटीशन करने के लिए तो आया नहीं हूँ यहाँ पे। मैं तो आपको पढ़ाने आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। कुछ बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोचिंग की, उनके लिए यूट्यूब पे आया हूँ, ना कि मैं यूट्यूब पे कोई बहुत बड़ा चैनल चला रहा हूँ या कुछ। मेरा तो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि उन बच्चों तक पहुँचता है जो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ यूट्यूब से। तो मैं सिर्फ इतना से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुझसे पढ़िए। क्वेश्चन जो दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता कि आपको अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो किसी और के पढ़ने की ज़रूरत भी है। इनफ है जितना मैं करा रहा हूँ, आप कोई सा पेपर उठा के देख लो, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। पहले पूरे लेक्चर्स करा रखें, फिर भी आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ो, पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर जिनसे आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन जो वो करा रहे हैं वो उन्हीं से पूछो। एक टीचर के दूसरे, फिर दूसरे के एक से पूछोगे तो उससे मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं क्लास में ये बात हम बाद में कर लेंगे। मैं अब सॉरी आपका टाइम वेस्ट कर दिया। मैं थोड़ा सा याद आ गई मुझे कोई बात किसी एक बच्चे की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हो गया, क्योंकि होता क्या है, मैंने आंसर बता दिया। अब मैं बता ही देता हूँ, इतने टाइम वेस्ट किया, 5 मिनट और से 2 मिनट और से ही हुआ क्या कि एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, मैंने उसको आंसर बताया। अब वो जो मैंने आंसर बताया उस बात पे फिर वो बोला नहीं सर इसका आंसर ये नहीं है। तो मैंने कहा बेटा इसका आंसर यही है, अब कैसे बताऊँ आपको। मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। बोले नहीं सर इसका आंसर ये नहीं है। और किसी एक टीचर से, बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने बताया इसका आंसर ये है। कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है। फिर वो क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर का था, तो वो गूगल पे सर्च करना बहुत आसान था। मैंने उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया, जो आयोग ने उसका आंसर माना है मैंने वो दिखा दिया। आयोग ने वही माना था जो मैं बता रहा था। मैंने कहा देखो बेटा आयोग ने ये आंसर माना है, यही इसका आंसर है, यही पैटर्न है। मैंने उसको क्वेश्चन दिखा दिया, यही आया हुआ क्वेश्चन है। फिर वो एक बुक में भी अवेलेबल, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग बुक में भी छाप देते हैं। तो मैंने उसको बुक का फोटो खींच के, क्योंकि जब कोई ऐसी बहस वाली बात आती है ना तो हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसके बच्चों की नज़र में हमेशा हो जाएगा इस टीचर को कुछ नहीं आता। तो क्योंकि अपनी इमेज बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग को प्रूफ ये दिखाना ज़रूरी था कि बेटा जो मैं बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। अब मैंने उसको वो भी दिखा दिया। बट क्या होता है ना कि जब गलती किसी से भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि उन सर ने गलत बताया, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, कोई भी है, लेकिन कभी भी मैं हो सकता है कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ गलत बता दूँ एक, तो हो सकता है उनसे धोखे से कोई गलती हो गई, या फिर उन्होंने सही बताया उसको सुनने में गलती हो गई हो। लेकिन होता क्या है ना, फिर मैंने बताया उस पर उसको लगा कि नहीं यार गलत बता रहा हूँ, तो वो जो माइंड में डाउट आया, और फिर अब जब मैंने उसको प्रूव कर दिया तो उसको उनके लिए डाउट आ गया। तो दोनों ही चीज़ें गलत है। वो भी टीचर अच्छे हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ अच्छा बनने की, अच्छा पढ़ाने की, अच्छा समझाने की। तो किसी की भी टीचर जो भी है, जो भी आपका गुरु है, जिससे आप कुछ सीख रहे हो, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जिससे भी आप कुछ सीख रहे हो, चाहे उसकी एज भी कुछ हो, चाहे उसका पेशा कुछ हो, कुछ भी हो।
अगर आप किसी को सीख रहे हो तो वो रेस्पेक्टफुल है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी ही है ना, आपको कंपेयर नहीं करना, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं नहीं चाहता था कि उनको मैं, जो भी टीचर्स थे, बहुत बड़े टीचर हैं वो, कि उनके बारे में मैं कुछ ऐसा कहूँ, लेकिन उनकी बुक्स में भी काफ़ी गलती है, मैंने काफ़ी बार ये दिखाई हैं। तो ये मकसद नहीं रहता, वो बहुत अच्छे टीचर है, तो डिफेम करने का मन नहीं है, लेकिन जो चीज़ गलत है, कोई बच्चा हम पे उंगली उठाएगा कि आप गलत पढ़ा रहे हो, तो वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ना। मुझे भी 7 साल हो गए, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, नहीं आता तो मना कर देता हूँ, नहीं आता, लेकिन गलत नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ तो सोच समझ के बता रहा हूँ। बट बच्चे ये चीज़ नहीं समझते, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब के क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा आपको, ताकि मैं एटलीस्ट कह तो सकूँ ना। मैं अगर बता दूंगा और कोई बाई चांस कुछ मतभेद हुआ, आंसर अलग हुआ, तो आप फिर या तो उन्हें गलत समझेंगे या मुझे गलत समझेंगे, हम दोनों ही गलत नहीं है, हम दोनों ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है तरीका अलग हो, तो इसलिए मैं प्लीज़ थोड़ा सा आप मुझसे यूट्यूब के क्वेश्चन मत पूछेगा, किसी भी किताब के प्रीवियस ईयर के पूछेगा, ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। डन। चलिए फिलहाल लास्ट क्वेश्चन था, इस लास्ट क्वेश्चन के चक्कर में मैंने इतना समय बर्बाद किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, दिल से माफ़ी चाहूँगा कि आप लोगों का मैंने समय बर्बाद किया, लेकिन बस ये बात मुझे कहनी थी तो मैंने आप लोगों से कह दी। चलिए आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास खत्म करेंगे। कथन दिया आपको, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, ज़्यादातर शिक्षक लड़के हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़्यादातर शिक्षक लड़के हैं, इसका मतलब क्या होगा आप ये समझिए। ज़्यादातर का मतलब सभी नहीं है, ज़्यादातर का मतलब क्या है, अगर ज़्यादातर शिक्षक लड़के हैं, इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर तो लड़के हैं लेकिन सारे लड़के नहीं हैं, क्योंकि वरना बोलता सभी शिक्षक लड़के हैं। जब वो सभी नहीं बोल रहा, वो लिख रहा है ज़्यादातर शिक्षक लड़के हैं, मतलब सभी की बात नहीं कर रहा, तो डायग्राम कुछ वाला बनेगा। तो ज़्यादातर शिक्षक क्या हैं, लड़के हैं, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो लड़के नहीं होंगे, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा बोला कुछ लड़के छात्र हैं, तो कुछ लड़के क्या हैं, छात्र हैं। ये ज़्यादातर वाली बात ध्यान रखना, कभी भी ज़्यादातर लिखा हो तो समझ जाना कुछ का डायग्राम बनाना है। डन, डायग्राम बन गया। निष्कर्ष पढ़िए, पहला, कुछ छात्र लड़के हैं। क्या कुछ छात्र लड़के हैं, बोले हाँ बिल्कुल सही, पहला वाला सही, कुछ छात्र लड़के हैं, बोले हाँ है। दूसरा, कुछ शिक्षक छात्र हैं। क्या शिक्षक छात्र में जा रहे हैं, बोले नहीं। अगर एक छात्र को यहाँ बना दो चले जाएंगे, लेकिन किसी एक डायग्राम में भी गलत तो गलत, मैंने आपको बताया था। क्या शिक्षक लड़के छात्र के अंदर जा रहा है, बोले नहीं जा रहा, मतलब दूसरा वाला गलत। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर, ये हो गई आज की क्लास खत्म। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, मैंने आपको सारे करा दिए, और थोड़ी बात मैंने कुछ आपका टाइम वेस्ट किया 2-4 मिनट का, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अगर किसी को कोई बुरा लगे मेरी बात का इसका, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा किसी को हर्ट करने का या किसी को डिफेम करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, अपने की बढ़ाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कोई क्वेश्चन मुझसे, मैं काफ़ी बार क्वेश्चन होते हैं मुझसे नहीं होते, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ मुझे आता है ना। मुझसे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं नहीं बता सकता, तो मैं क्लियरली बोल दूंगा कि हाँ बेटा ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ तो आप भरोसा करिए, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊँगा। अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं तो आपको उस पर भरोसा करना चाहिए, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि नहीं आप गलत बता रहे हो, ठीक है। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है, चाहे आप किसी से भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वो समझ गया बच्चा, बाद में वो समझ गया था, उसमें कोई इश्यू नहीं है, सॉरी वॉरी भी बोल दिया उसने। तो मेरा मकसद ये था कि वो सॉरी बोले, मकसद सिर्फ ये था कि जब मैं बता रहा हूँ और सोच समझ के बता रहा हूँ, मैंने फिर उसको दिखाना पड़ा ना, मुझे सर्च करना पड़ा, फिर वो क्वेश्चन मुझे मेहनत लगी, मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं ज़बरदस्ती फिर सर्च कर रहा हूँ कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ नहीं हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर उन टीचर के फिर मुझे, अब जब ये बताया मैंने, उसको प्रूफ किया, तो उसको लगा कि उन्होंने गलत पढ़ाया है, तो वो बेचारे उनकी वो इतने अच्छे टीचर हैं, उनके बारे में वो गलत सोचेगा, और हो सकता है गलती खुद के पढ़ने में हुई है बच्चे के। तो इसलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है, आइंदा आप लोग मुझसे यूट्यूब के क्वेश्चन ना पूछें। कोई बुरी लगी हो किसी को भी तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं, अब आप एरोगेंस मत समझिएगा इस बात को कि सर एरोगेंस दिखा रहे, नहीं बता रहे, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा बेटा। मैं हमेशा आपकी जॉब लगवाने की कोशिश करता हूँ, आपको पढ़ा के लिखा के जॉब लगाने की कोशिश करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का होगा, प्रैक्टिस सेट का होगा, बुक का होगा, मैं डेफिनेटली बताऊँगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ना बताऊँ यूट्यूब का तो बुरा मत मानना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखेंगे। साइड में मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब दिख रहा है आपको। कोई भी क्वेश्चन ना हो आप मुझे भेज सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है, यूट्यूब का ना हो, ठीक है। यूट्यूब का ना हो, विवादित क्वेश्चन ना हो, या यूट्यूब पे कोई चैलेंज दे रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो, क्योंकि हाँ बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं अभी शायद इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ अगर आप लोगों को लगता है, क्योंकि मैं किसी के लिए अच्छा बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है, जो बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाना है, उनकी जॉब लगवाना है। मैं किसी से कंपेयर करने या किसी को हराने, पीछे छोड़ने या आगे निकलने नहीं आया हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे। और अगर ज़्यादा मुझे लगा तो मैं कोई आगे भरोसा भी नहीं है कि मैं आगे यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा या नहीं करूँगा। तो इसलिए
आप लोग प्यार से पढ़िए, जॉब लगाइए और कंपेयर मत करिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। हर टीचर अपने आप में अच्छा होता है, बहुत एक्सपीरियंस से, बहुत मेहनत से टीचर बनता है। कोई भी ऐसे ही कोई खड़ा नहीं हो जाता, खड़ा हो गया और पढ़ाना शुरू कर दिया। और जो ऐसे ही खड़ा हो जाता है फिर वो पता भी चलता है कि हाँ ये ऐसे ही खड़ा हो गया, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा चलिए फिलहाल आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ इन चीज़ों में, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे भेज सकते हैं। कल मिलेंगे, रोज़ रात 8 बजे आपकी वीडियो चलती है। यूपी पुलिस की चल रही है इस समय। यूपी पुलिस के जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग यूपी पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस और क्वेश्चन पकड़ेंगे, मिक्स क्वेश्चन पकड़ेंगे जो सब में काम आए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।